Once again, good morning everyone. Today we are going to continue exercise 5.2, question number 11, where we are using the formula an is equal to a plus n minus 1 into d in almost all the questions, right? क्वेश्चन की फॉर्म डिफरेंट होती है, बट आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा. इस एक्सरसाइज में तो एटलीस्ट यही फॉर्मूला यूटिलाइज होने वाला है. देन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू लर्न न्यू फॉर्मूला to find out the sum of the digits, to find out the sum of n terms of the sequence, of the AP sequence, right? Here now we have to start question number 11. Your 11th question is you are given an AP 3, 15, 27, 39 dash dash dash. There is a gap of 15 minus 3, 12, 27 is 15, 12. We have D is equal to 15 minus 3, that is equal to 12, right? Have to find out that which term is 132 more than its 54th term. आपने कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 बड़ी होगी, राइट? तो जो भी आपने टर्म फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? वी एज्यूम दैट द nth term, let nth term of this AP is 132 more than its 54th term. Nth term means an, right? And 54th term means a54. This term is more than this term by 132. ये बड़ी है, ये छोटी है. कितनी बड़ी है? 132 बड़ी है, right? That means बड़े में से अगर आप 30 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 132. आपको मिल गई इक्वेशन. And now you have to simplify the equation to find out the value of n, right? We have to find out which term, nth term we assume. That means we have to find out the value of n. Now from this equation, by putting the value of an and a54, we will get the value of n. Let we put the formula a plus n minus 1 multiply d. an तो आपका as it is यही आ जाएगा, minus a54 is, because there is minus sign, so I am taking bracket here, a plus 53 A plus d, right? This is equal to 132. a plus 53 d हो जाएगा because we have a54. अब इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, a और d की वैल्यू पुट करते हैं. a is 3 plus n minus 1 multiply d आपने अभी फाइंड आउट किया है 12 minus a is 3 plus minus minus 53 multiply d आपने कितना फाइंड आउट किया है 12. दिस इज इक्वल टू 132. ठीक है. अगर मैं यहाँ इसको 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशंस टिपिकल होने वाली है. 636 मल्टीप्लाइंग इट विद 12, मैं इसी को ब्रेक कर देती हूँ 12 मल्टीप्लाई 11, ठीक है. और मैं सब में से 12 को कैंसिल कर दूंगी. उससे पहले ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट? नाउ आई हैव n minus 1 multiply 12 minus 53 multiply 12 is equal to 132 को आप लिख सकते हो 11 multiply 12, ठीक है. यही आएगा ना 132. 12 1 12, 2 1 carry, 12 1 12 plus 1 13, so 132. अब इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है. इन सब में से 12 आप निकाल दो बाहर. यहाँ से अगर मैं 12 बाहर ले लेती हूँ तो मेरे पास रह गया n minus 1 minus 53 is equal to 11 multiply 12. यहाँ पर आपका 12 इधर भी मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों 12 आपस में. we have taken 12 as common. Yes, I have taken 12 as we have common. taken 12 as common. Yes, yes, yes. यहाँ भी 12 था, यहाँ भी था, मैंने कॉमन निकाल दिया. और इधर मैंने इसको 11 मल्टीप्लाई 12 लिख दिया. 12 से 12 कैंसिल हो गया. और अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इधर लेके जाओगे, प्लस करोगे, जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो ना वैसे ही स्टेप्स में आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट? जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं. नाउ यू हैव n minus 1 minus 53 is minus 65 आंसर है. 65 आंसर है. is equal to 11. 54 को आप इधर शिफ्ट करो, n is equal to 11 plus 54 and 11 plus 54 is 65. ठीक है. 65. 65.
तो आपकी कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है? 65th टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। क्लियर? ये था आपका 11th क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग ऑन 12th क्वेश्चन। कर दो इसे रेज। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट डन। बेटा साइड बाय साइड अपना सिर्फ रफ नोटबुक लेके बैठा करो और उसमें साथ साथ सिंप्लीफाई किया करो। पेयर में ठीक है, इस टाइम पे आप समझा करें। ओके, now next question is 12th question. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? You have two APs. आपके पास दो अलग अलग AP हैं और दोनों की 100th term का difference 100 है। तो मैं AP पहले ले रही हूँ, एक तो मेरी AP ले रही हूँ मैं A1, A2, A3 डैश डैश डैश। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, कोई टर्म नहीं गिवन है एपी की, और एपी भी दो हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग A1, A2, A3, क्या मैं यहाँ पर A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D भी ले सकती हूँ? एक ही बात है, वो भी A1, A2, A3 होती है, ठीक है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस बोला है तो हम डिफरेंस को इंक्लूड कर लेते हैं अपनी टर्म्स में। और दूसरी एपी मैं ले रही हूँ B प्लस डी, B प्लस 2D, B प्लस 3D एंड सो ऑन, ठीक है। लेट टू एपीज आर, मेरी ये दो ये एपी है, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। इसकी 100th टर्म हो जाएगी A100 और इसकी 100th टर्म हो गई B100, क्योंकि हमने B यूज कर लिया अब, राइट। इन दोनों का डिफरेंस माइनस एंड देयर डिफरेंस इज गिवन टू यू 100। क्लियर? ठीक है, दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। A100 हो गया A प्लस 99D, ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट्स लगा रही हूँ, B100 इज B प्लस 99D, दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये आपका आ गया A प्लस 99D माइनस, ये माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस 99D इज इक्वल टू 100। क्या कैंसिल हो गया यहाँ पे? 99 and 99 will be cancelled. 99D, 99D cancel. 99D कैंसिल और हमारे पास रह गया A माइनस बी इज इक्वल टू 100। ये मेरी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। जितना मुझे गिवन था मैंने उससे जो सॉल्व कर सकती थी वो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। 100 से कम मुझे दो एपीज लेनी थी, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम लेना था, इसलिए मैंने पहली A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D ले ली। दूसरी एपी ले ली मैंने B प्लस डी, B प्लस 2D, B प्लस 3D, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी फर्स्ट टर्म सेम है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग बोल देते तो हम यहाँ पे स्मॉल डी ले लेते हैं, यहाँ कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है। बट दे आर सेइंग कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो हमने डी ले लिया। नाउ दे आर सेइंग 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, इसकी 100 टर्म हो गई A100, 100 टर्म ऑफ सेकंड एपी इज B100, so we have A100 minus B100 is equal to 100। A100 का मैंने फॉर्मूला लगा दिया A प्लस 99D, B100 का भी फॉर्मूला लगा दिया B प्लस 99D। बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन अंदर वाले साइन हो गए चेंज। अब यहाँ से ये दोनों टर्म्स आपके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सो दे विल गेट कैंसल्ड। मेरे पास आ गया A माइनस बी इज इक्वल टू 100। इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैंने इसको यहीं का यहीं छोड़ दिया, जिसको जितना सॉल्व कर सकते हो कर दो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में। व्हाट एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन? Now in the question they are saying we have to find out the difference between their 1000th term. 1000th term means मुझे क्या find out करना है? A1000 minus B1000, ठीक है। अब मुझे ये find out करना है, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। I have to find out A1000 minus B1000, ठीक है। A1000 can be written as A plus, क्या लिखूं? A1000 is A plus 999 plus D, 999
999 999 D. डी, ठीक है। B 1000 हो गया B प्लस 999 D, और ये हमें 999 D. यस, अब हम इसको ब्रैकेट्स को हटाते हैं, A प्लस 999 D माइनस B प्लस माइनस माइनस 999 D, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपकी फिर से क्या हो गई, कैंसिल, और आपके पास क्या रह गया, A माइनस B, ठीक है। और A माइनस B आपके पास है ही सही वैल्यू, कितनी है 100, ठीक है। तो हमारी 100 का डिफरेंस 100 था, अब हमारी 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। इसका मतलब व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर, अगर आपके पास दो एपीज हैं और दोनों के अंदर सेम है कॉमन डिफरेंस, दोनों सेम गैप पर चल रही हैं, तो उनकी जो भी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होगा वही उनका डिफरेंस हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। What I want to say is, phrasing the question, I am taking two different APs और दो APs ऐसी ले रही हूँ जिनका common difference, मैंने ले ली दो APs 2 4 6 8 10, ये मेरी AP है। What is the common difference here? 2. Yes, 2, और एक मैंने ये एपी ले ली 13579, इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। अब ये देखो इसके फर्स्ट टर्म में कितना डिफरेंस है, 1 का, इसकी 1 2 3 फोर्थ टर्म में कितना डिफरेंस है, 1 का। 100 टर्म पे भी चली जाऊं वहां भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, वहां भी डिफरेंस क्या रहेगा, 1 टर्म को भी डिफरेंस क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसका मतलब अगर आपके पास दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? दिस वाज द क्वेश्चन। अब आपका जो क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। 13th question is, how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? You have to write the numbers which are in 3 digits and divisible by 7. सबसे पहला नंबर 3 digits का जो 7 से divisible होगा वो कौन सा होगा? सबसे पहला 3 digit नंबर हमारा 100 होता है, 100 7 से divisible है? नो मैम, नहीं है। उससे अगला 101, ये भी नहीं है। 102, 7 1 जा 7, 32, 105 होएगा, 105 105, 7 से आपने डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 3 35, 7 5 जा 35। तो पहला 3 डिजिट नंबर आपका जो 7 से डिविजिबल है दैट इज 105, ठीक है। उससे अगला कौन सा होगा? अब आपको सारे करने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा 7 से डिविजिबल है ना, तो 7 से के गैप पे नंबर्स आ जाएंगे। देखो 7 की टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 7 7 के गैप पे ही तो आते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो 7 7 के गैप पे आ रहे हैं ना। Here also the numbers will come at the gap of 7. नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? 112 नेक्स्ट 119 ठीक है। अब लास्ट बता दो, लास्ट क्या आएगा? What will be the last? सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर 999 होता है। एन क्या आएगा? वो लास्ट टर्म आएगी क्या? 3 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा 999 सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? अगर नहीं है तो इससे छोटे पे आ जाओ, क्योंकि इससे बड़ा तो 4 डिजिट्स में हो जाएगा। तो आप छोटे पे आओ, उससे छोटा देखो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसको आप 7 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो इसके अंदर 5 एक्स्ट्रा है, राइट। तो 5 को अगर हटा दें तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 994 माइनस 5 आपका कितना हो जाएगा? 999 माइनस 5 आपका हो जाएगा 994। तो आपका लास्ट डिजिट इस एपी का लास्ट नंबर हो गया 994। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा और सबसे छोटा ये हो गया। ये हमारे पास आ गई एपी, ठीक है।
हमने बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं. दैट मींस आई हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी नंबर्स आर हियर इन दिस एपी. हाउ मेनी नंबर्स मतलब क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर हैं? n फाइंड आउट करना है. क्योंकि N. मेरे पास भी है, a2 भी है, a3 भी है, an भी है. यस, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, इसमें a क्या है? 105. d इज माइनस करते हैं 7. वैसे भी आपने 7 के मल्टीपल्स लिए हैं. और an आपके पास, an मींस द लास्ट टर्म, an 994. अब इसमें फॉर्मूला पुट करो और n की वैल्यू लगा निकाल दो. a plus n minus 1 multiplied d is 994. a is 105 plus n we have to find out. d is 7. This is equal to 994. मुझे जल्दी से n की वैल्यू बताओ. So many questions we have done. 994 minus 105 is equals to 889. Okay, you are telling me this value 994 minus 105. 105 minus करके मैम बताओ. 128 आंसर है. Yes, ma'am. Okay. मैम 128 आंसर है. 128. Okay, you are telling me the value of मैम 120. 126 नहीं आएगा बेटा. n minus 1 जो आप वैल्यू निकालोगे ना, n minus 1 is equal to 127 आ जाएगा. फिर आप 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो आपका 127 plus 1 128 आंसर आ जाएगा. राइट. सो कितने आपके नंबर्स हो गए? हाँ, हमारे पास 3 डिजिट के टोटल 128 नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास जो हमारे 7 से डिविजिबल हैं. ठीक है, चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट. आई हैव स्किप्ड वन स्टेप दैट यू हैव टू डू. आई हैव नॉट रिड. फटाफट से बताओ. 10 से अगला नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, 4 का मल्टीपल हो या 4 से डिवाइड हो जाए, एक ही बात है. 10 से नेक्स्ट नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए, दैट इज 12. उससे अगला, उससे अगला 16. यस, 16 प्लस 4 20. अब मुझे लास्ट भी बता दो. 250 से छोटा नंबर, हाउ मेनी मल्टी बिटवीन बोला है ना, तो बिटवीन में आपने लास्ट वाला नंबर नहीं लेना होता. 250 तो लेना नहीं है, चाहे वो 4 का मल्टीपल ही क्यों ना हो. आपने 250 से कम वाला. 249 is divisible by 4. नहीं, 248. yes, it will be 248. 4 से डिवाइड हो जाएगा. राइट. अब आपके पास a की वैल्यू आ गई 12. d हो गया, आपने 4 के मल्टीपल्स बोल रहे हैं तो d 4 हो गया. And 248 is a n is equal to 248. आप जल्दी से n की वैल्यू भी बता दो. आपकी कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा अच्छी, मेरे से ज्यादा फास्ट है. जल्दी से बताओ. मैम 248 minus 12. हाँ जी, आगे करो. मैम 236 is equal to 58. मैम 60 आंसर है. मैम 60 आंसर है. मैम वेरी 60. गुड, वेरी गुड. 59 plus 1. मैम 61. 60. मैम 61 नहीं है, 60 आंसर है. 59 आपका कैंसिल करने पर आया. सो n is equal to 59 plus 1 is 60.
So total 60 numbers are there which lie between 10 and 250 and are divisible by 4. Clear? Good, very well done. Let we come to the next question. Your next question is, for what value of n the nth term of this AP and AP are equal? दो terms हैं आपके पास और दोनों last question कर रहेंगे आपका. We have to find out the two APs are given to you, 63, 65, 67, dash, 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 and the second AP is 3, 10, 17, dash, dash, dash. ये कह रही कि इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म के इक्वल होगी, ठीक है? इसकी कौन सी टर्म इसकी उसी टर्म के इक्वल होगी? You have to find out for what value of n the nth term of both the APs are equal. मतलब वो टर्म इसमें अगर 10वें नंबर पे आ रही है तो इसमें भी 10वें नंबर पे आनी चाहिए और दोनों सेम होनी चाहिए, राइट? तो हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म के इक्वल है. इसकी nth टर्म फाइंड आउट करें तो an is equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है? इसकी nth टर्म हो गई आपके पास a is 63 plus n minus 1 और d आपका कितना है 65 कितना हो जाएगा 2, ठीक है? ये हम कर लेते हैं 2n minus 2, इस 2 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ 63 minus 62 is 6 plus 2n, ठीक है? इसी तरह से आप इसकी nth टर्म फाइंड आउट करो. bn is equal to, यहाँ पर मैंने b ले लिया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? this is equal to 3 plus n minus 1 multiply d, इसमें कितना आ जाएगा 10 minus 3 that is 7. कितना हो गया 7 और इसको आपने फिर से ब्रैकेट को ओपन कर दिया 7n minus 7, ठीक है? Now this is 3 minus 7 minus 4, ठीक है? Now they are saying कि ये दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए तो दोनों को इक्वल रख दो. According to question both are same, so 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. जल्दी से मुझे n की वैल्यू बता दो. This is your question. Ma'am, 61 plus 4 is equal to 61 plus 4 is 65. Tell me the answer. Ma'am, 65 plus 5n. 65 plus 5n. n की वैल्यू बताओ ना मुझे. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. इसको आप 4 को इधर ले आए, 2n को आप उधर ले. ये हो गया आपका 64 is equal to 5n. Ma'am, 13. I'm 13. n is Ma'am, equal to 13. 5, that is 13. इसका मतलब जो इसकी 13th टर्म होगी वही इसकी 13th टर्म होगी और दोनों की 13th टर्म सेम हो जाएंगे, राइट? चलिए, it's the time for your next class now. Let we end the session here and we will continue in the next class with other questions. Thank you and have a good day.